तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा प्रकाश का। तो इसमें हम लोग सीखें क्या? प्रकाश है जो किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो देखिए ये जो किस प्रकार से काम करता है ये समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? वस्तु है, वस्तु पे प्रकाश आती है, प्रकाश से यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पड़ती है? आँख पे पड़ती है, आँख के रेटिना पे पड़ती है, तभी दिखलाई पड़ती है। अगर वस्तु पे प्रकाश ना पड़े और वहाँ से टकराने के बाद मानव नेत्र पे ना आए तो हम देखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे किसी भी वस्तु को। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट आता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? ऋजु रैखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? स्ट्रेट लाइन में। ठीक, यहाँ पे जो 2 पॉइंट था वो हमने कवर कर लिया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है? सूर्य के प्रकाश में अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें पाई जाती है। अवरक्त प्रकाश के द्वारा पृथ्वी का स्थल और जलभाग गर्म होता है। दृश्य प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दृश्य भाग में 7 रंग होते हैं। पराबैंगनी किरणें हानिकारक किरणें होती है। इस किरणों के द्वारा चर्म रोग, नेत्र रोग, कैंसर जैसी बीमारी होती है। इन इन किरणों के से केवल विटामिन डी प्राप्त होता है जो लाभप्रद है। ये यहाँ पे देखिए पढ़ें तो आपको 4-5 पॉइंट मिला। पहला, सूर्य के प्रकाश से 3 प्रकार की किरणें निकलती है। कौन कौन सी? अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणें। ठीक, अवरक्त प्रकाश से क्या होता है? स्थल और जल को गर्म किया जाता है, अर्थात अवरक्त प्रकाश क्या होता है? ऊष्मा रखती है। ठीक, दृश्य प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे आया पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें कैसी होती है? हानिकारक होती है, क्योंकि उससे लाभ मात्र ये है कि हमको विटामिन डी प्राप्त होता है और ज़्यादातर वो क्या करता है? नुकसानदायक होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणों को हानिकारक किरणें के रूप में जानते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में कहता है मानव नेत्र किसी वस्तु को देखने में किस प्रकार सहायक होता है। नेत्र के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, पहले किसी वस्तु पर आपतित होती है और परिवर्तन के बाद नेत्र के रेटिना पे उल्टा वास्तविक अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है। मस्तिष्क इन दोनों प्रतिबिंब को एक साथ पलट देता है, जिसके फलस्वरूप किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति दिखाई पड़ती है चमक के साथ। तो देखिए मानव नेत्र जो है किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे नेत्र के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए प्रकाश क्यों कैसे है जो आँख में काम करता है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को बताए थे थोड़ा देर पहले कि कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद वो क्या करता है? रेटिना पे आता है। रेटिना पे जैसे ही पड़ता है तो रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? मानव नेत्र भी प्रतिबिंब किसी वस्तु का तो उल्टा वास्तविक और अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। यही जो प्रतिबिंब है उसको फिर क्या करता है? मस्तिष्क से जो दोनों को एक साथ करके दिखलाई पलट देता है, जिसके चलते हमको वस्तु क्या चमक के साथ दिखलाई पड़ता है वास्तविक स्थिति में। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मानव नेत्र से देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा पॉइंट समझना होगा। मानव नेत्र 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला क्षण और दूसरा शंकु। क्षण का काम होता है प्रकाश का अवशोषण करना, जबकि शंकु का काम होता है नेत्र में रंग का शंकु पाया जाता है। ठीक, और जबकि शंकु कोशिका होती है जो रंग का शोषण करती है। ठीक, मानव नेत्र में कितने रंग का शंकु पाया जाता है? तो 7 रंग का शंकु पाया जाता है। जिस नेत्र में कम से कम एक रंग का शंकु नहीं पाया जाता है उसे वर्णांध या डाल्टनीज रोग कहते हैं। अगर किसी के नेत्र में एक रंग का शंकु नहीं है तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? वर्णांध या डाल्टनीज रोग कहेंगे उसको। ठीक, यह सर्वप्रथम रोग जॉन डाल्टन के नेत्र में देखा गया था, यही कारण है जो इसका नाम डाल्टनीज रोग भी रखा गया। ठीक, मानव मानव में यह बीमारी जो होती है कैसी होती है? अनुवांशिक बीमारी होती है। अगर किसी को यह बीमारी है वर्णांधता की तो समझ लीजिए उसके जो आने वाले बाल बच्चे हैं उनमें भी ये देखने को मिलेगा आपको। देखिए मुर्गा के नेत्र में
क्षण की संख्या कम लेकिन लाल रंग के शंकु अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण सूर्य की लालिमा 2 घंटे पहले दिखलाई पड़ती है। देखिए मुर्गा के नेत्र में कौन सा लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है। अगर आपको पास किसी एक रंग का शंकु होगा तो वो रंग हल्का भी दिखलाई पड़ेगा तो आपको ज्यादा दिखलाई पड़ेगा। ठीक, मधुमक्खी के नेत्र में पराबैंगनी रंग के शंकु पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है किरण किसे कहते हैं। चलिए जान लेते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, इसे किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक, यह 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो यहाँ पे किरण आया है, तो किरण में कहा गया प्रकाश के चलने के पथ को। देखिए एक लाइट सोर्स है, यहाँ से जब भी लाइट जलेगा तो क्या चलेगा, प्रकाश आगे की ओर बढ़ेगा, तो बढ़ता है किसके रूप में, किरण के रूप में। इस प्रकार से जो बढ़ता है किरण के रूप में वही आपका किरण कहलाता है। ठीक, और ये जो किरणों का जो समूह होता है ये क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहता है। अब प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, और किरण है जो 3 प्रकार से चलती है। ठीक, वही तीनों का जो समूह होता है क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है, जो अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। पहला देखिए यहाँ पे आपका आएगा क्या, समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा, समांतर प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है, किरण इस प्रकार से एकदम सीधे सीधे, तो ऐसे भी जानते हैं कि किरण है जो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन इस प्रकार से जाए कि इनके बीच की दूरी क्या हो, इक्वल हो, तो ये कौन सा किरण कहलाएगा, प्रकाश पुंज कहलाएगा, समानांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक, और दूसरा जो यहाँ पे आता है वो आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर जमा होती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु है, जब किरणें कहीं से आ रही है और इस प्रकार से आने के बाद ये आ रही है किरणें, ये सभी किरणें क्या होगा, एक बिंदु पे जमा होगा। ये क्या कब होता है, आप देखे होंगे एक आता है मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उसका भी उसमें सेम टू यही होता है। जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है उसको क्या करता है, इधर उधर से लाकर पूरा को क्या करता है, एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। ठीक, तो उस स्थिति में जो किरणें होती है इस प्रकार से जो आती है उसको एक बिंदु पे केंद्रित होता है, तो वो क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक, चलते हैं अगला, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से किरणें किसी बिंदु से निकलकर बाहर की ओर फैल जाते हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से निकल कर क्या होता है, किरण फैल जाता है इस प्रकार से बाहर की ओर, डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जब किरणें फैलती है तो वो कौन से प्रकाश पुंज का उदाहरण हो जाता है, अपसारी प्रकाश पुंज का उदाहरण हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। जिस माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम के कण दूर दूर स्थित होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो आपने जैसे कहीं न कहीं पढ़ा होगा पहले कि ठोस के कण आपस में ज़्यादा कठोरता से जुड़े होते हैं, सटे सटे होते हैं। उसकी तुलना में देखिएगा कि जो द्रव होता है उसके कण थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के कण हैं जो और ज़्यादा दूर दूर में स्थित होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो ठोस वस्तुएं हैं जो ज़्यादा सघन है, और जो विरल जो द्रव वस्तुएं जो थोड़ा कम सघन होती है, और क्या होता है उसको विरल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ आता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो एक दूसरे के तुलना करके इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए उसी को हम आगे डिफाइन किए हैं, लेकिन उससे पहले एक और शब्द आता है निर्वात का। निर्वात क्या होगा, जहाँ धूल नहीं हो, वायु नहीं हो, कोई गैस नहीं हो, तो वह जगह क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। यानी कि पूरे के पूरे खाली हो, उसी को इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। ठीक, वैक्यूम बोलते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम का उदाहरण अपेक्षिक होता है, जैसे हवा की अपेक्षा जल सघन है, सघन यहाँ पे हो जाएगा, और जल की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। ठीक, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट आया है
कि सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये अक्सर आपको समझने में मदद करेगा। वहाँ पे जैसे दे दिया जाएगा कि कांच के और वहाँ पे जल है, तो इन दोनों में कौन है जो ज़्यादा विरल माध्यम है या सघन माध्यम कौन है, तो वहाँ डिफाइन करने में ये पॉइंट आपको काम आएगा। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम में कण क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं, और विरल माध्यम में दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, तो काम आएगा ये भी करने में कि किसमें है जो प्रकाश तेजी से गमन करेगा, किसमें है जो जल्दी गमन करेगा। क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होता है, और विरल में तेज होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कहने को 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कहाँ? निर्वात में प्रकाश की चाल, जो सर्वाधिक प्रकाश की चाल है। ठीक, यहीं आप देख सकते हैं, यहीं पे कहा जा रहा है प्रकाश की चाल किसमें, हवा में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे हवा और निर्वात दोनों का सेम लिखा हुआ आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि निर्वात में तो गैस भी नहीं होता है ना, वहाँ पे हवा भी नहीं मौजूद होती है। लेकिन हवा में क्या होता है, कुछ धूल या कण होते हैं, लेकिन रुकावट बहुत ही कम उत्पन्न होता है, जिसके कारण दोनों का जो लगभग जो स्पीड है वो इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि हवा में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है जल की प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जी याद रखिएगा, ये थोड़ा पूछा जाता है अक्सर, ये भी पॉइंट आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हालांकि मेरा मानना है कि ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा, सब दिन काम आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे निर्वात है, निर्वात में सर्वाधिक है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट उत्पन्न नहीं होता। हवा में थोड़ा रुकावट उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल थोड़ा कम होता है, लेकिन माना जाता है कम होता है, लेकिन जब मेजरमेंट किया जाता है तो लगभग सेम ही आता है। ठीक, उसके तुलना में देखिए यहाँ साफ डिफरेंस नजर आएगा, जल पानी प्रकाश की चाल जल में देखिए साफा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, क्योंकि हवा से ज़्यादा रुकावट होता है पानी में, पानी से ज़्यादा रुकावट किस में है, कांच में। तो इसमें क्या हो गया, इसका चाल और ज़्यादा कम हो गया। तो आप यहीं चलिए, यहीं से समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम सघन की ओर जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, जो लाइट का स्पीड है वो घटते जा रहा है। ठीक, तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो